Good evening students, this is third part for the chapter first of the class 6. अगर आपने दो पार्ट नहीं देखे तो पहले वो देखिए, then ये पार्ट देखिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे food from animals. In our last video we had studied about the food from plants. हमने पढ़ा कि हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं, फूड आइटम्स मिलते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमें एनिमल्स से कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं। हमें एनिमल से जो फूड आइटम मिलता है, मोस्ट कॉमन फूड आइटम जो हम सब जानते हैं, दैट इज मिल्क। एंड मिल्क इज आल्सो नोन एज कंप्लीट फूड। मिल्क को और क्या कहा जाता है? कंप्लीट फूड, क्योंकि इसमें सभी तरह के विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में होता है वो दूध में नहीं होता। बाकी सभी तरह के विटामिन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन में तो बहुत रिच होता है क्या? मिल्क। और फाइबर नहीं प्रेजेंट। विटामिन सी और फाइबर के अलावा हमारे मिल्क में सभी चीजें प्रेजेंट है, इसलिए इसको कंप्लीट फूड कहते हैं। और ये आप जानते हो कि छोटे बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं? मिल्क ही ड्रिंक करते हैं, यानी दूध ही पीते हैं। सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल इज मिल्क। नेक्स्ट एग मिलता है। मिल्क से फिर हम बहुत सी चीजें बना देते हैं, जैसे कि कर्ड है, चीज, बटर, घी, इन सबका सोर्स क्या है? मिल्क। नेक्स्ट वी गेट एग। एग जो है हमें कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स से मिलते हैं। इससे मिलते हैं कुछ बर्ड्स से, जैसे डक, चिकन, या फिर हम कहते हैं हैन, टर्की, गीज। टर्की और गीज भी डक जैसे ही एनिमल्स होते हैं, बट डक कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है। ये डिफरेंट कलर की होते हैं। और डक जो होती है वो ज्यादा वायलेंट नहीं होती है, यानी ज्यादा वो लड़ाकू किस्म की नहीं होती, लेकिन ये दोनों कैसे होते हैं? ज्यादा लड़ते हैं, गीज और टर्की। टर्की एक तरह का बर्ड है और गीज क्या है? बतख का ही एक टाइप है। डक का ही क्या है? एक टाइप है गीज। तो इन सबसे हमें क्या मिलता है? एग। एग में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? प्रोटीन एंड कैल्शियम। प्रोटीन एंड कैल्शियम। एग है, एग का इनर पार्ट खाते हैं जिसको क्या कहते हैं? यॉक। आउटर पार्ट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, वो नॉन ईटेबल या इनएडिबल, अनएडिबल होता है। क्यों? क्योंकि उसे खाया नहीं जाता। नेक्स्ट फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स इज मीट। इसके अलावा हमें क्या मिलता है? मीट। मीट मिलता है चिकन, यानी हैन के छोटे छोटे बच्चों से, गॉट, चिकन, गॉट, फिशेस को खाया जाता है। सो इन सबसे हमें क्या मिलता है? मीट मिलता है। मीट को लोग खाते हैं, लेकिन मीट जो है, जो एनिमल्स जिनको खाया जाता है एज अ मीट, जिनका मांस खाया जाता है, जिनका मीट खाया जाता है, उनकी बॉडी का एक पार्ट वो लोग नहीं खाते, जिसको हम कहते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम या उनकी इंटेस्टाइन, जहाँ उनका फूड डाइजेस्ट होता है, उस पार्ट को लोग नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो इनडाइजेस्टेबल होता है, उसको हमारी बॉडी नहीं पचा सकती। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? वेस्ट फूड आइटम्स, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए लोग उसको नहीं खाते हैं। समझ आ गया होगा आपको? इसके अलावा हमें क्या मिलता है? बीज के अलावा हमें क्या मिलता है? हनी, यानी शहद। शहद भी हमें किससे मिलता है? खाने की ईटेबल्स की बात हो रही है तो यहाँ हनी भी है। हनी किससे मिलता है? हनी बीज से। अब हनी बीज नेचुरली भी रहती है और लोग इनको पालते भी हैं, और हनी बीज को पालने को कहते हैं एपीकल्चर, रियरिंग ऑफ हनी बीज। रियरिंग मतलब पालना। किसको पालना? हनी बीज को क्या कहलाता है? एपीकल्चर। इसके लिए लोग क्या करते हैं? एपीरीज यूज करते हैं। एपीरीज यानी स्पेशल टाइप की प्लेट्स होती हैं, जिनको कि बॉक्स के अंदर रखा जाता है, और इन पर शुगर सिरप डाल दिया जाता है, ताकि जो बीज है वो शुगर सिरप के तरफ अट्रैक्ट हो और पूरा का पूरा अपना क्या बना ले? कॉम्ब बना ले।
एपीकल्चर जो लोग करते हैं वो स्पेशल तरह के ड्रेसेस पहनते हैं ताकि उनको हनी बीज कट ना करे। जो हनी बीज हैं उनको कहाँ रखा जाता है, उनको फार्म लैंड्स के आसपास रखा जाता है, यानी जहाँ खेत होते हैं, जहाँ फूल लगते हैं, जैसे मस्टर्ड फील्ड है वहाँ येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं तो उनके आसपास इनको पाला जाता है। हनी बीज क्या करती है, फ्लावर पे बैठती है और फ्लावर में से जूस, उसका जो स्वीट नेक्टर होता है, फ्लावर के बीच में आपने डिश जैसी शेप देखी होगी, उसमें बैठ करके और हनी बी क्या कर लेती है, दिस इज हनी बी एंड दिस हनी बी इज सकिंग द नेक्टर, चूसती है। सकिंग का मतलब चूसना, फ्लावर में से नेक्टर को चूसती है, उसको चूसने के बाद, उसको सक करने के बाद वो इसको ले जाकर के कहाँ डालती है, अपने कॉम्ब में। हनी कॉम्ब ऐसा होता है, उस कॉम्ब में जाके भर देती है और फिर उसको पैक कर देती है। धीरे धीरे ये जो हनी है, ये यहाँ जो ये जूस लाके डालती है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हनी में। अब हनी बी से हमें हनी तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, वैक्स भी, हनी के साथ बी वैक्स भी मिलती है जो मेडिसिन में काम आती है। मेडिसिन मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट उसको यूज करते हैं टूथ ब्रेसेस बनाने के लिए। कुछ लोगों को तार लगे होते हैं, उसके नीचे की प्लेट किसकी बनती है, बी वैक्स की। तो वो कहाँ से मिलता है, हमें हनी के साथ मिलता है। कौन बनाता है, हनी बीज। और हनी बीज को पालना एपीकल्चर। जिस तरह से हनी बीज को लोग पालते हैं वैसे ही फिशेस को भी लोग पालते हैं, और फिशेस को पालने को कहते हैं पिसीकल्चर। एक और चीज मैंने कहा कि एनिमल्स की जो इंटेस्टाइन होती है वो लोग नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो डाइजेस्टेबल नहीं होती, उसमें बहुत सारा वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है। तो फिर वो काम कहाँ आती है, उनकी इंटेस्टाइन काम आती है। गिटार जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उन पे स्ट्रिंग होती है, धागा होता है जिससे बजता है, वो किसका बना होता है, वो गिटार स्ट्रिंग्स किसकी बनी होती है, इन इंटेस्टाइन्स की, इन एनिमल इंटेस्टाइन्स की। और उसके अलावा भी जो पार्ट रह जाता है उसको कहाँ डाल देते हैं वो लोग, उसका मैन्योर बना देते हैं। सो नाउ वी सी हाउ एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है, कैसे हमें एनिमल्स से फूड मिलता है। क्या क्या फूड आइटम हमने पढ़े, मिल्क, एग, मीट, हनी, इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं, सिर्फ एनिमल्स से। So next we proceed with the food habits of organisms. हम अब पढ़ेंगे किसके बारे में, कि हमने जैसे पढ़ा, हमने अभी ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा कि हमें प्लांट से और एनिमल से फूड आइटम्स मिलते हैं। हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि वो प्लांट्स अपने आप अपना खाना बनाते हैं, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। सो हम इनकी फूड हैबिट्स को, यानी किस तरह से अपना खाना लेते हैं, कहाँ से अपना खाना लेते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। पहला जो टाइप है वो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक, और तीसरा है क्या, सैप्रोफिटिक। और भी है पैरासाइटिक। अब इनमें से हमने ऑटोट्रॉफिक हमने पढ़ लिया कि वो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं, या डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रॉटन जो चीजें होती है, जो सड़ रही होती है, उनके ऊपर उग जाते हैं, जैसे मशरूम है। अब हेट्रोट्रॉफिक यानी जो दूसरे से अपना खाना लेते हैं, अब वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, यानी प्लांट से मिलने वाला खाना खाते हैं। जैसे डियर है, डियर ग्रास खाता है, डियर ईट्स ग्रास। So deer eats grass. It means it only eats the plant product. वो सिर्फ क्या खा रहा है, प्लांट से मिलने वाला खाना खा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। क्यों, क्योंकि वो क्या खा रहा है, हर्ब्स खा रहा है। हर्ब्स मीन्स जो हमें प्लांट से मिली है। दूसरा टाइप होता है क्या, कार्निवोरस। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स खाएं, जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स को ईट करेंगे। जैसे लायन है, टाइगर है, ये सिर्फ फ्लैश खाते हैं। इट मीन्स ये दूसरों का सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म का सिर्फ मांस खाते हैं, तो ये सिर्फ एक एनिमल को खा रहे हैं। जो सिर्फ एनिमल को खाएगा वो होगा क्या, कार्निवोर, जैसे कि लायन, फॉक्स,
tiger. These are carnivorous. Herbivorous, जैसे cow, deer, elephant. Elephant is the लार्जेस्ट हर्बीवोर. सबसे बड़ा हर्बीवोरस कौन है? एलिफेंट. सॉरी. थर्ड होता है क्या? थर्ड होते हैं ओमनीवोरस. ओमनीवोरस जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाएंगे और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाएंगे. ऑर्गेनिजम्स दोज ईट बोथ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स आर नोन एज ओमनीवोरस. उनको हम क्या कहेंगे? ओमनीवोरस. ऐसे कौन है? ह्यूमन बीइंग. हम दूध नहीं पीते, वो एनिमल से मिलता है. क्या हम खाना नहीं खाते? वो जैसे हम चपाती खा रहे तो वो किससे मिल रही है? प्लांट से. मिल्क किससे मिल रहा है? एनिमल से. दैट मीन्स वी आर ईटिंग बोथ काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स. हम दोनों तरह के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी और एनिमल प्रोडक्ट भी. इट मीन्स वी आर omnivorous. डॉग है, डॉग इज ऑल्सो एन omnivore. कैट इज ऑल्सो एन omnivore. मिल्क और वो जो चपाती है वो भी खाती है कैट. सो these are omnivorous animals. So heterotrophic organisms are divided into three kinds, or their food habits are divided into three types: herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous only plant products, carnivorous only animal products, omnivorous both kind of products. They eat both kind of products. अगर हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं तो हम पढ़ेंगे कि अब अगर हम एक एरिया की बात कर लेते हैं, कंट्री की बात कर लेते हैं, अलग अलग कंट्रीज की बात करते हैं, तो हर एक जगह पर अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है. ऐसे कुछ फेमस फूड्स हैं. जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान का फेमस फूड कौन सा है? दाल बाटी चूरमा. अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में क्या खाया जाता है? रसगुल्ला, यानी रसगुल्ला. अगर हम केरला की बात करते हैं तो वहाँ क्या खाया जाता है? इडली सांभर डोसा. ये क्या है? वहाँ के फेमस फूड आइटम्स हैं जो कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा फेमस जो डिशेज हैं वहाँ की ये वो है. गुजरात है, गुजरात में लोग क्या खाते हैं? खमन, ढोकला, खांडवी. ये सब क्या है? गुजरात के फेमस फूड आइटम्स या फेमस डिशेज है. सो this was our last topic in our chapter. In next chapter we will study about some more facts in our food, what types of nutrients are present. In our next chapter we will describe about the types of nutrients present in our food. So we can you can see my next video. Till then you can watch this video and be safe at your home.